हेलो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए आज से मैं कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ। बच्चों, आपने कहानी सुनी? लास्ट कहानी कब सुनी? आपको कहानी कौन सुनाता है? आपकी दादी, आपकी नानी या आपकी माँ, है ना? बहुत सारी कहानियाँ हैं। जानते हो कहानी क्या होती है? जब एक आदमी कोई घटना, कोई बात, कोई चित्रण मुंह से बोल के सुनाए और दूसरा आदमी उसको सुने तो उसे कहानी कहते हैं। हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। बहुत लिखने वालों ने बहुत अच्छी अच्छी कथाएं लिखी हैं। उन प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियों को चुनकर मैं आपके सामने लाई हूँ। इस एपिसोड में हम पंचतंत्र की कहानियां सुनाएंगे। बच्चों, आपको मालूम है पंचतंत्र क्या है? प्राचीन समय में एक राजा था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत शैतान, सारा दिन शैतानी करते, खेल कूद करते, धमा चौकड़ी मचाते और पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता। राजा बहुत परेशान। राजा को लगता कि मेरे बच्चे किसी तरह से पढ़ लें, कुछ सीख लें, आगे चल के उनको राजकाज संभालना है। तो परेशान हो गया राजा। राजा कभी उनको एक गुरुकुल भेजता, कभी दूसरे गुरु के पास भेजता, लेकिन बच्चे थे कि पढ़ने का नाम ही नहीं लेते थे। फिर एक दिन पंडित विष्णु शर्मा नामक एक गुरुजी राजमहल में पधारे। उन्होंने कहा, राजन, मैं 6 महीने में तुम्हारे बच्चों को ज्ञानी बना दूंगा और जो तुम चाहते हो, तुम जैसा चाहते हो, तुम्हारी संतानों में वो सारे गुण आ जाएंगे। राजा बहुत खुश हुआ। पंडित विष्णु शर्मा ने कहा कि तुम 6 महीने के लिए अपने बच्चे मुझे सौंप दो। अब विष्णु शर्मा रोज सुबह आते, उन बच्चों के पास बैठते, तीनों राजकुमारों के साथ बैठते और उन्हें एक कहानी सुनाते। उस कहानी में कभी तोता होता, कभी मैना होती, कभी घोड़ा होता, कभी बंदर होता, और अपनी कथा कहते कहते राजकुमारों को वो कोई ना कोई ऐसी बात सिखा जाते जो कि राजकुमार जीवन से जुड़ी हुई बात को समझ सकते। लगभग 6 महीने बीतते बीतते राजकुमार वो सब चीज़ें, जीवन से जुड़ी हुई सब चीज़ें सीख गए जो उनके पिता उनसे चाहते थे। बच्चों, विष्णु शर्मा की ये कहानियाँ संस्कृत में लिखी हुई हैं, जो कि हमारे इतिहास के जो दस्तावेज हैं उनमें उपलब्ध हैं। इन कहानियों के संग्रह को पंचतंत्र कहा गया। पंचतंत्र में अधिकांश कहानियों में जो मुख्य भूमिका है वो जानवरों की है। जानवरों पर आधारित करके छोटी छोटी कथाएं कहकर जीवन के मूल्यों को, जीवन के सिद्धांतों को, जीवन के आदर्शों को, जीवन में नैतिकता को, जीवन में आत्मविश्वास जैसे गुणों को सिखाने का प्रयास पंडित विष्णु शर्मा ने किया। तो बच्चों, पंचतंत्र की ये कहानियाँ बहुत रोचक, बहुत मज़ेदार और बहुत सहज है। मुझे आशा है कि आप इन कहानियों को एंजॉय करोगे। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। पंचतंत्र की कहानियाँ।